देखो, हम लोग जब पौधा लगाते हैं गमले में, बगीचा में, खेत खलिहानों में ना, या कोई पेड़ लगाते हैं, तो कुछ पेड़ जो होते हैं ना बहुत इंस्टेंट फल दे देते हैं और बहुत फल देते हैं, तुरंत ही मुरझा के ख़त्म भी हो जाते हैं। और कुछ जो पौधे होते हैं ना जो बहुत समय लगाते हैं, मतलब उनकी जो जड़ें होती हैं ना ज़मीन तक पहले जाती है, बहुत अच्छा से ज़मीन को पकड़ती हैं, मजबूत बनती हैं, फिर वो मजबूत पेड़ में कन्वर्ट होते हैं, बहुत बड़ा वृक्ष तब में तब्दील होते हैं, फिर वो फल देते हैं, देते हैं, देते हैं और देते हैं तो देते ही जाते हैं, हर साल देते जाते हैं। आपको कुछ भी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो होता है ना, आम के पेड़ को देखोगे, आप लीची को देखोगे, बेल को देखोगे, जामुन को देखोगे, या कटहल, कटहल की जो हम सब्जी बनाते हैं जिसे हम कूट फल भी कहते हैं, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, कुछ जो पौधे होते हैं सेवा बहुत लेते हैं। शुरू में आपको लगेगा बेकार में सिर्फ पानी ही पानी पटा रहे हैं, इसमें कीटनाशक दवा ही डाले हैं, इंसेक्टिसाइड, और ये हमें फल नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में बहुत देता है। जीवन में यही चीज़ होता है, लाइफ में ना आप सिर्फ कर्म करते रहो। बहुत बार होता है ना, अरे सिर्फ हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कितना पढ़े, पढ़ते 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 हम उब गए, हमको वो कॉलेज भी नहीं मिला, वो ब्रांच भी नहीं मिला, और हमको कह रहा है, माँ बाप भी सिखा रहा है पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। देखो, पहली बात, इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। फल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए श्री कृष्ण ने क्या बोला गीता में, भाई तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने पे, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आज मिले या कल मिले, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तुमने ईमानदारी से कर्म किया है, इसलिए कर्म पे सिर्फ विश्वास करो। और दूसरी बात, जब आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल में या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप करते हो ना, तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रख के चला करो कि लक फैक्टर जो होता है बहुत काम करता है। लक मतलब किस्मत, भाग्य, ठीक है। होता है ना कि किसी किसी का किस्मत बहुत साथ देता है, किसी किसी का किस्मत बहुत ठोकर मारता है, लेकिन ठोकर मारने का ये मतलब नहीं कि आप बहुत बदकिस्मत आदमी हो, नहीं। ऊपर वाला आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा भगवान पे विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास करो। हमेशा अपने आप को ये बोलो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, देर हो रहा है, अब क्या किया जाए। मान लीजिए, और कुछ चीज़ें, एक चीज़ हम वो भी ध्यान में रखो, आपके भाग्य में नहीं होगा वो कभी नहीं मिलेगा। जो चीज़ें भाग में लिखा होगा वो भाग के आएगा, जो नहीं लिखा है वो भाग के चला जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म हम ना करें ना, ऑप्शन तलाशो, कर्म करो, हमेशा बढ़ने के बारे में सोचो, दिमाग को मोशन में रखो। जब दिमाग मोशन में रहता है ना, तो ऑप्शन तलाशता है कि ठीक है अभी ये सब नहीं है, लेकिन कुछ आगे तो ऑप्शन होगा। ऐसा कभी होता है कि इंसान पढ़ाई लिखाई किया, ईमानदारी से कर्म कर रहा है, उसके बाद भी एकदम भूखमरी का शिकार हो जाए, नहीं। बच्चे जो होते हैं ना, जब बहुत से अच्छे कॉलेजों में जाते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, उसके बाद क्या होता है ना कि वहाँ वो पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं। तो जो बच्चे उस लेवल का काम नहीं करते हैं, उनके सीजीपीए गिर जाते हैं। इधर उधर की एक्टिविटी, डिजाइन, डांस, क्लब, शो ऑफ में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, वीडियो बहुत बनाते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस गिरने लगता है। अब आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा वास्तव में दुनिया ख़राब है, कॉलेज ख़राब है। नहीं, कॉलेज ख़राब नहीं होता है, ब्रांच ख़राब नहीं होता है। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन बच्चा कितना एफर्ट डालता है। और साथ के साथ लाइफ में हमेशा मल्टीपल ऑप्शन लेके चला करो। एक चीज़ पे डिपेंडेंट मत हो कि अच्छे यही ब्रांच अच्छा है, इसी ब्रांच को हम पढ़ेंगे तभी हमको पैकेज मिलेगा करोड़ों का, हम लखपति हो जाएंगे, लाखों लाख का पैकेज मिलेगा, पैसा टूटेगा, नहीं। पहली बात, जो आप ब्रांच देख रहे हो ना, वो ब्रांच अच्छा है नो डाउट, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है कि जॉब से कभी भी आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर जब मध्यम दर्जे का आप काम करते हो ना, तो वहाँ रिस्क फैक्टर भी कम रहता है। मान लो इंडिया पाकिस्तान या कोई किसी दो देश के बीच में भी युद्ध होता है ना, आर्थिक स्थिति डावाडोल है, तो चूंकि आप कम पैसे पे काम कर रहे हो या देश में आर्थिक मंदी विश्व में चल रही, आपको जल्दी नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जो बहुत हाई पैकेज की जॉब पे रहते हैं उनको सबसे पहले हटाया जाता है, क्योंकि उस समय उसको पैसा देना व्यर्थ लगता है। वो ऐसा ही है जैसे समझ लो कि ये घोड़ा है जो अब बूढ़ा हो चुका है, तो माली के किसी काम में नहीं आता है। ना वो खेत जोतेगा, ना घोड़ा गाड़ी, हॉर्स कार्ट या टमटम जिसको बोलते हैं उसको खींचेगा, ना रेस में दौड़ेगा। तो उसको जो मालिक है बेचना चाहता है, और नया मालिक उसको खरीदना नहीं चाहता। वो सोचता है कि इसको खरीद के क्या फ़ायदा है, ये तो बूढ़ा हो चुका है, ना रेस में दौड़ेगा, ना खेत जोतेगा, ना घोड़ा गाड़ी खींचेगा। तो जो मालिक होता है अब उसको उस घोड़े को खिलाना व्यर्थ लगता है, वो उसे पीछा छुटाना चाहता है, और नया कोई खरीदार नहीं मिलता। वही होता है जीवन में, ठीक है। लाइफ में ऑप्शन खोल के रखा करो, सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो कि हमको यही पर्टिकुलर ब्रांच मिलेगा, एकदम सीएस मिलेगा, आईटी मिलेगा, सॉफ्टवेयर, तभी हम जॉब करेंगे, पढ़ाई करें, नहीं तो नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे जीवन इसलिए बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि खुल के वो ऑप्शन नहीं तलाशते हैं। लाइफ में ना मल्टीपल ऑप्शन है, हाँ इस फील्ड में ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाकी फील्ड में ऑप्शन ही नहीं है। स्कूल में अगर खाली साइंस की पढ़ाई हो, तब तो स्कूल को कॉमर्स और ह्यूमैनिटी की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, तो स्कूल चलेगा नहीं चलेगा। यही हाल कॉलेज का भी है। सिर्फ सीएस की पढ़ाई होगी तो कॉलेज चलेगा नहीं। हर जगह ऑप्शन है, सिर्फ मन को खोल के रखो, मन को मोशन में रखो, तभी ऑप्शन